आज ना हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन पढ़े और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़े। अब ना उससे संबंधित ना पहले ना न्यूमेरिकल बनाएंगे, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल ना बनाए ना समझ में नहीं आती है पूरे तरह से। थ्योरी से थोड़ी सी समझ में आती है, लेकिन जब न्यूमेरिकल बनाते हैं हम तो पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो एक ना कोई क्वेश्चन है कि विविध भारती रेडियो स्टेशन का ना ट्रांसमिट हो रहा है, जिसकी ना फ्रीक्वेंसी क्या है, इतनी है, और वेव लेंथ क्या है उसका बताइए। फ्रीक्वेंसी दिया है और वेव लेंथ पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो डाटा हमको उपलब्ध है, ये फ्रीक्वेंसी उपलब्ध है और वेव लेंथ पूछा जा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी से संबंधित सवाल ना वेव लेंथ निकालने के लिए तो भले मालूम हो रहा है केवल एक ही चीज दिया हुआ है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ लाइट भी दिया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है c/λ। तो यहाँ सिंस कर देंगे, यहाँ देयरफॉर कर देंगे। हमको ये इसको निकालना है, तो ये नीचे है तो उसको ऊपर लाएंगे तो ये नीचे हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो इस सूत्र की सहायता से आप निकाल सकते हैं। तो फिर ना किलो होता है, किलो दिया है तो किलो का मतलब 1000 होता है। फिर हर्ज दिया है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो किलो लिखे चाहे 10 क्यूब कर दें। हर्ज मतलब पर सेकंड होता है, पर सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको मालूम है कितना होता है, तो 8 मीटर पर सेकंड। मीटर में 8 होता है और सेंटीमीटर में 10 होता है। तो ये आपको, और विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड इजीली वेवलेंथ ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। तो बैठा दीजिए आप। तो ये हो जाएगा ना 10⁸ मीटर पर सेकंड। सेकंड को ऐसे लिखते चाहे पर लिखते हैं वो भी होता है। और ये हो जाएगा, इसको ना पावर है इसका, ये 108 मत समझिए, और 368 और इंटू 10 क्यूब पर सेकंड। तो इससे कट जाएगा। अब क्या बचा, ये भी ना प्लस है, ये भी सिमिलर साइन वाला है, तो इससे 3 कट जाएगा। ये 5 हुआ, ये हुआ आपको 10⁵ और नीचे हो गया आपको 368। बच गया, मीटर बचा। तो लेंथ है तो क्या होगा, लंबाई की यूनिट क्या होगा, मीटर में होगा। तो अब इसको डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कर दीजिएगा, जो आएगा सो क्या होगा, इसका नाम वेव लेंथ हो जाएगी। तो डिवाइड करने पर ये जो आए लगभग ना कितना आएगा, इसकी ना 239.3। ये इसका ना डिवाइड करने पर आएगा 239.3
239, ये 10,000 हो, 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख में भाग दो, निकल जाएगा बड़ी बहुत इजीली। तो ये इस तरह से मैं इसको आप मीटर, ये आंसर हो गया। फिर ना एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या दिया है। उसमें दिया है सोडियम स्ट्रीट लाइट पीला प्रकाश देती है जिसकी तरंग लंबाई इतना है, तो प्रकाश की फ्रीक्वेंसी बताए, लिख लीजिए ना। क्या कहता है कि सोडियम स्ट्रीट लाइट का फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। ए सोडियम स्ट्रीट लाइट transmitted yellow light, yellow color light which wavelength is 589 nanometer. Then find its frequency। ये क्वेश्चन है। तो फिर इसमें क्या दिया है पहले नोट कर लेंगे। तो देखो इसमें दिया है ना वेव लेंथ दिया है, लैम्डा दिया है, ये तो कांस्टेंट होता है इतना ही होगा। और आपको दिया है लैम्डा दिया है, तो लैम्डा दिया है कितना 589 नैनोमीटर। अब देखिए यहाँ मीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻⁸ मीटर हो जाएगा। तब कहता है ना इसकी फ्रीक्वेंसी बता दीजिए। बट ये यही प्रश्न इसी फॉर्मूला पर बन जाएगा, हम लिखेंगे कि since
दोनों दिया है, फिर कैसे निकालना है? यहाँ लिख देंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये दिया है कितना? ये दिया है वेवलेंथ 589 × 10⁻⁸ मीटर। 8 मीटर इतना ही होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 9 होता है। 8 नहीं होता है, 9 होता है। मीटर होता है। अब देखिए, ये मीटर मीटर ना दोनों कटेगा, कट जाएगा। और ये ना क्या है, नीचे है तो माइनस से ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये 3 हुआ और ये 5 8 9 × 10⁻⁻17 हो जाएगा। क्या बचेगा? सेकंड बचेगा। सेकंड बचेगा पर सेकंड। ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट ना पर सेकंड होता है। तो ये हो गया। अब इसमें भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिए। तो इसमें का जीरो ले लो, जीरो ले लो। इसमें का कितना है? इसको 3000 कर दो। 3000 3 ठो घट जाएगा, कितना बचेगा? 14 बचेगा। और भाग दे दो इजीली, पर सेकंड लिख दो। ओके, जितना है इतना है, जो है इस पर आंसर हो गया इसका। फिर इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उसको। तो नेक्स्ट, yeah, the kinetic energy of electron, the kinetic energy of electron
4.55 into 10 to the power minus 25 10 to the power minus 25 जूल इलेक्ट्रॉन का तरंग मास है इतना and mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Then find velocity of electron, angular momentum and wavelength. Then find velocity angular momentum and wavelength also. चलिए वेलोसिटी पूछ रहा है, एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है। तो वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी दिया है, काइनेटिक एनर्जी तो लिख लीजिए ना, पर लिख लेंगे फ्रॉम क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी 4.5 into 10 के पावर माइनस 25 जूल mass of electron 9.1 into 10 के पावर माइनस 31 kg। बस दो चीज दिया है और क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है वेलोसिटी और क्या पूछ रहा है? और पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम बराबर mv। और क्या पूछ रहा है? वेवलेंथ पूछ रहा है, लैम्डा पूछ, तीन चीज पूछ रहा है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी दिया है तो हम वो जानते हैं कि सिंस काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² क्रॉस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? देखो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बराबर mv²। हमको इसको निकालना है तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। चाहे पैसे सीधा कर दीजिए पहले, और mv² इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब इसको v² को निकाल लीजिए तो 2k
प्लस एम हो गया। अभी आपको ना दिया हुआ है, तो ये कितना दिया हुआ है 4.55 इंटू 10⁻⁻25 जूल दिया है। और ये किलो में है, ये जूल है, जिसको कन्वर्ट कर दीजिए। एक जूल बराबर क्या होता है? एक जूल बराबर होता है 4.55 इंटू 10⁻⁻25 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके बदले में ना आप यहाँ लिखिए kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास लिख लीजिए 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। स्वाभाविक ये कटेगा। अब क्या कर दीजिए, ये ना ये 25 है और ये क्या है 31 है। एक डिस्मल से एक डिस्मल समाप्त हो जाएगा, और यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। जो यहाँ लिख दीजिए आप 2 इंटू 4 इन 5 इंटू 5 इंटू काट दीजिए, ये 6 बचेगा, -6 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपको 91, और ये नीचे है तो माइनस है, और इसको भी ले लीजिए, फिर इसको हटाइएगा तो एक 10 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये 7 हो गया। अब इससे फिर खत्म हो जाएगा, ये 5 होगा, -5। अब इसको ना 5 दूना 10, और 10 से 11, 1 4 दूना 8 1 9, 91 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करके क्या कर दीजिए आप, उसका वर्गमूल ले लीजिए, तो हमको भी निकल जाएगा। तो वर्ग भी निकालने पर कितना आएगा हम आपको बता देते हैं। ये आ जाएगा आपको ये छूटा हुआ है, ये नीचे है तो माइनस ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया। अब ये कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, और ये 0 10 हो जाएगा। तो पावर क्या हो जाएगा, दोनों का जुट गया। ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर, बट फॉर v इक्वल टू ये हो जाएगा 10⁻⁻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 ⁻
क्यू मीटर पर सेकेंड। इसलिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसका ना, इसको हम करेंगे 2 बार में लिख सकते हैं। ऐसे हो जाएगा, ऐसे लिखे तब चाहे ऐसे लिखे तब कोई बात नहीं। और ये मीटर पर सेकेंड, इसलिए इसमें का नाम केवल 1 बचेगा। ये हो गया मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी निकल गई। अब क्या कहता है, किसका क्या बताइए, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया। उसको कह रहा है ना एंगुलर मोमेंटम बताइए। तो हमको मालूम है ना, हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या, मास इंटू वेलोसिटी को कहते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी। सीखिएगा, लिखिएगा एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी आपने निकाला है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg हो गया। वेलोसिटी क्या है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये प्लस है ये माइनस है, 28 हो जाएगा। तो ये हो गया 9.1 और यहाँ बचा क्या 10⁻28 kg मास का हो गया। और वेलोसिटी क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। और अब चाहिए क्या, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ वेवलेंथ ना हमको क्या मालूम है ना, हमको c बाई लेमडा, c मालूम है और क्या मालूम है, मालूम लेमडा निकालना है। फिर वेवलेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन बच गया। फिर ना डी ब्रॉगली से हम लोग क्या जानते हैं, डी ब्रॉगली इक्वेशन लिख दीजिए, लेमडा बराबर एच बाई पी लिखिए, चाहे पी मतलब क्या मोमेंटम, फिर अभी आपने लिखा था मास इंटू वेलोसिटी। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और मास मालूम है आपको, वेलोसिटी मालूम है। तो मास का दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी थी
10 के पावर मीटर पर सेकेंड, 10 क्यूब मीटर पर सेकेंड। तो देखिए एक पर सेकेंड बचेगा और एक से ये भी एक बचेगा और केजी से केजी कट जाएगा। तो और ये 31 है, 34 है, 33 बचेगा। तो ये आपका बचा 6.626 और माइनस अभी भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 10 के पावर -6 और नीचे हो जाएगा 9.1। इसका यूनिट क्या बचा है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड गलत लग रहा है। वेवलेंथ है तो केवल मीटर होना चाहिए, सेकेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीटर पर सेकेंड यहाँ लगता है कि यहाँ पर सेकेंड होगा, पर सेकेंड होगा। तो केवल मीटर बचेगा, पर सेकेंड से पर सेकेंड कट जाएगा, केवल ये मीटर बचेगा। अब क्या कीजिए आप, अब इसको ना एक डिस्टेंस से एक डिस्टेंस हटा दीजिए, 2 बचेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे होगा तो प्लस होगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपने ना एक डिस्टेंस से एक डिस्टेंस को हटाया तो यहाँ हो गया। अब 662691 इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर इंटू 10 के पावर -6 मीटर। अभी प्लस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा 6626 इंटू 10 के पावर -8 मीटर बाई 91 भाग दे दीजिए, जो आएगा सो इसका ना आंसर हो गया। तो इस तरह सवाल बनाते हैं, डाटा दिया रहता है, उसमें देखते हैं कि इस पर आधारित कौन ना क्वेश्चन, कौन फॉर्मूला सुटेबल होगा, लागू होगा, और उसके अनुसार कैलकुलेशन करना है। और क्या है, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। और तो ये हुआ आपको कुछ ना न्यूमेरिकल्स। फिर हम ना इसके बाद पढ़ेंगे वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे हम। अगले वीडियो में हम हाइजेनबर्ग साहब के वाले क्वेश्चन को ना सॉल्व करेंगे। तो इस तरह आपसे ना फ्रीक्वेंसी पूछे, कंपनाबिलिटी भी कहते हैं डिफरेंट उसको, फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी पूछे, वेवलेंथ पूछे, वेलोसिटी पूछे, आप ना इसको डिराइव कर सकते हैं। फिर और भी डिवागली क्वेश्चन पर ना
इक्वेशन पर ना क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चन को और बताया जाएगा। आज इतना ही रन दीजिए, फिर अगले दिन हम ना और समस्याओं को बताएंगे इस पर आधारित। आज इतना ही, थैंक्स, फिर मिलेंगे।